मुखिया जी, सरपंच साहब, वार्ड साहब, तमाम पंचायत प्रतिनिधि फिलहाल कोई भी आम सभा, ग्राम सभा नहीं कर सकते हैं। कारण कोरोना का दौर जारी है। पंचायती राज विभाग ने, बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने एक पत्र भी जारी कर दिया है और पत्र में साफ शब्दों में कहा गया है कि कोरोना के लगातार संक्रमण दर बढ़ रहे हैं, कोरोना विस्फोट हो रहे हैं, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना बेकाबू हो रहा है। इसके मद्देनजर कोई भी ग्राम पंचायतों में मुखिया जी या कोई भी पंचायत प्रतिनिधि ग्राम सभा नहीं लगा सकते। यानी कि एक बार फिर से मुखिया जी को हाथों को बांध दिया गया है। यानी कि जब तक कोरोना का दौर समाप्त नहीं होता है, विभाग का आदेश जारी नहीं होता है, मुखिया जी ग्राम सभा नहीं लगा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। हमेशा ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों, आम लोगों के लिए हम खास खबर सबसे पहले और सबसे आगे लेकर आने की कोशिश करते हैं। चलिए, अभी शपथ ग्रहण का दौर खत्म ही हुआ था, जहां कहीं मुखिया जी के द्वारा एक आध ग्राम सभा लगाया भी जा चुका, लेकिन अब उस पर भी ग्रहण लग गया है। यानी कि कोरोना संक्रमण की लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए पंचायती राज, बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के उप सचिव नजर हुसैन साहब ने एक पत्र जारी कर सभी जिला पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि आप अपने स्तर से भी सभी प्रखंडों में, पंचायतों में यह निर्देशित कर दे कि कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे मुखिया जी हो, सरपंच साहब हो या फिर वे वार्ड सदस्य हो या कोई भी पंचायत प्रतिनिधि हो, अभी ग्राम सभा नहीं लगा सकते हैं। अगर कोरोना के मामले इसी तरह से बढ़ते रहे, अगर ग्राम सभा लगाया गया तो कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका काफी तेज हो सकती है। यानी कि अब योजनाओं के लिए कुछ क्षण के लिए ग्रहण सा लग गया है। जहां मुखिया जी अब सोचते थे कि अब ग्राम सभा लगाकर हम योजनाओं को पारित करा के कार्य को शुरू करेंगे, लेकिन फिलहाल उस कार्यों पर ग्रहण लग गया है। यानी कि जो पत्र बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के द्वारा जारी किया गया है, उसमें साफ शब्दों में यह जाहिर किया गया है कि आप किसी भी परिस्थिति में ग्राम सभा नहीं लगा सकते हैं। आइए हम बता देते हैं कि यह पत्र कब निकाला गया है और किनके द्वारा निकाला गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यह पत्र जो है बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के उप सचिव नजर हुसैन के द्वारा निकाला गया है। यानी कि 7 जनवरी 2022 को यह पत्र निकाला गया है और यह पत्र जो है सभी जिला पदाधिकारी बिहार को निकाला दिया गया है और उनको आदेशित किया गया है कि आप अपने स्तर पर विभिन्न जगह, विभिन्न पंचायतों, विभिन्न प्रखंडों में आप आदेश पारित कर दें। उस पत्र में क्या क्या उल्लेखित किया गया है हम आपको बता दें। विषय में दिया गया है पीपीसी 2021, सबकी योजना सबके विकास के तहत ग्राम पंचायत विकास योजना जीपीडीपी निर्माण हेतु आयोजित होने वाले ग्राम सभा को स्थगित करने के संबंध में प्रसंग दिया गया है। गृह विभाग का पत्रांक 38 दिनांक 4/1/2022। महाशय, उपयुक्त प्रासंगिक पत्र द्वारा कोरोना संक्रमण के मामले के तेजी आने के फलस्वरूप सार्वजनिक समारोहों के आयोजन पर सशर्त प्रतिबंध लगाया गया है। यानी कि जो बिहार सरकार के द्वारा पत्र जारी कर, आपदा प्रबंधन के द्वारा जो पत्र जारी करके सारे चीज़ों को बंद करने का निर्देश किया, उसके आलोक में यह कहा जा रहा है कि प्रतिबंधित लगाया गया है। विदित हो कि ग्राम पंचायत विकास योजना जीपीडीपी तैयार किए जाने के लिए आयोजित ग्राम सभा में ग्राम पंचायतों के कुल मतदाताओं का 10% सदस्यों की उपस्थिति पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आवश्यक बताया गया है। ग्राम सभा में भाग लेने के सदस्यों की संख्या अधिक होने से कोरोना संक्रमण का वेग तीव्र हो सकता है। यानी कि 10% सदस्यों की उपस्थिति के साथ आप उपस्थिति राज्य मंत्रालय बिहार सरकार द्वारा आप आवश्यक बताया कि 10% के तहत आप कर सकते हैं। अतः निर्देशानुसार अनुरोध है कि ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत विकास योजना
जीपी डीपी निर्मित करने हेतु आयोजित होने वाले ग्राम सभा को तत्काल स्थगित किए जाने हेतु सभी संबंधितों को निर्देशित करने की कृपा की जाए। अनुसंलग्न यथा उपयुक्त किया गया है, जो सही समझे, जिनके पास भेजने की जरूरत है उनके पास भेजा जा सकता है। और यह पत्र जो है नजर हुसैन उप सचिव के द्वारा जारी किया गया है, यानी 7 जनवरी 2022 को प्रतिलिपि भेजा गया है सभी उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद बिहार और सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया है। यानी कि साफ शब्दों में इसमें दिया गया कि तत्काल जो है ग्राम सभा को तत्काल स्थगित करने का डीएम साहब को निर्देशित करने की बात की गई है कि तत्काल ग्राम सभा को आप स्थगित कर दे और कोई भी योजना को, इसमें योजना की हालांकि चर्चा नहीं है, लेकिन जब ग्राम सभा होगा ही नहीं तो आप कैसे आप ले सकते हैं किसी चीज़ के योजना को तैयार कर सकते हैं, योजना को पारित कर सकते हैं। तो इस तरह से हालांकि एक शब्द इसमें दिया गया है कि आयोजित ग्राम सभा में ग्राम पंचायतों के कुल मतदाताओं का 10% सदस्यों की उपस्थिति पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आवश्यक बताया गया है। ग्राम सभा में भाग लेने की सदस्यों की संख्या अधिक होने से कोरोना संक्रमण का वेग तीव्र हो सकता है। यह नहीं कि मैंने कि कोई भी योजना लेना है 10% के संबंध में बताया गया है। तो एक बार फिर से ग्राम सभा को स्थगन को लेकर बिहार सरकार पंचायती राज विभाग के द्वारा पत्र जारी किया गया है, यानी कि अब तमाम चीज इसमें रुक जाएंगे। दूसरी ओर हम बता दें कि इसमें जो है अब जहां पर वार्ड प्रबंधन कार्यान्वयन समिति का गठन और वार्ड सचिवों का चयन का भी मामला लटक सा गया है। अगर जब ग्राम सभा होगा ही नहीं तो प्रबंधन समिति और वार्ड सचिवों का कहां से फिर चयन किया जा सकता है। तो तत्काल जो है वार्ड सचिव की बात कर ले, जो पुराने वार्ड सचिव हैं उनके लिए एक वरदान साबित होगा कि उनको लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए कुछ समय मिल गया है। तो खैर मुखिया जी इस पत्र को आकलन जरूर कर ले और जो सरकार के दिशा निर्देश है उसके दिशा निर्देश के अनुसार ही काम करिएगा, और नहीं तो आप पर उंगलियां उठेगी, विभाग की नजर आप पर गड़ेगी। तो थोड़ा सा हम और आपको बता दें कि आप पंचायत में विकास के लिए अगर तमाम चीजों को जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से बने रहिएगा। आप मुखिया जी हैं, वार्ड सदस्य हैं, ग्राम सभा के कोई भी सदस्य हैं या सरपंच साहब है, सरपंच साहब का क्या पावर है, इन तमाम चीजों पर, पंच साहब का क्या पावर है, तमाम चीजों पर हम आपको हमेशा गाइड करने की, यानी कि सुझाव देने की और जो सरकारी नियम है उसको बताने का भी काम करेंगे। यानी कि आप हमारे चैनल से बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर। आप फेसबुक हमारे पेज को भी लाइक कर लीजिएगा, ताकि हो सकता है कि यूट्यूब पर न डालकर हम फेसबुक पर भी डाल सकते हैं, तो वहाँ भी आप अच्छी अच्छी चीज़ों को अपने पंचायत के विकास के लिए देख सकते हैं। तो फिलहाल हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए मगध संवाद। धन्यवाद।